कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर सुबह आपके पास एक जादुई शक्ति होती है। ये शक्ति आपको वो सब करने की ताकत देती है जो आप चाहते हैं, लेकिन दिन भर में ये धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आपके फोन की बैटरी दिन भर में डिस्चार्ज होती जाती है, वैसे ही ये इनविजिबल एनर्जी भी खत्म होती जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये जादुई शक्ति है सेल्फ डिसिप्लिन, और आज हम इसके रहस्यों को समझेंगे। आइए एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। सोचिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं। इस बगीचे में दो तरह के पेड़ हैं। एक तरफ है वो पेड़ जो तुरंत फल देते हैं, मीठे और आकर्षक। ये फल देखने में चमकदार हैं, स्मेल भी अच्छी आती है और आपका हाथ अपने आप उनकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ है वो पेड़ जिन्हें बढ़ने में समय लगता है, जिनकी मिट्टी में डेली पानी देना पड़ता है, धूप में खड़े होकर केयर करना पड़ता है, लेकिन उनके फल अमृत के समान होते हैं। हमारा दिमाग हमेशा पहले वाले पेड़ों की तरफ भागता है। यही है हमारी असली चुनौती। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। आप ये नहीं कहें कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहें मैं एक नॉन स्मोकर हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग में एक नई पहचान बनाता है। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कहता है, नहीं यार, मैं तो नॉन स्मोकर हूँ। क्लियर का 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। पहला, मेक इट ऑब्वियस, यानी अपने अच्छे हैबिट्स को दिखाई देने वाली जगह रखें। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे कॉर्नर में छुपा कर ना रखें, बल्कि लिविंग रूम में विजिबल जगह पर रखें। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, अपने गोल्स को आकर्षक बनाएं। वर्कआउट के बाद अपना फेवरेट म्यूजिक सुने या हेल्दी स्मूदी बनाएं। तीसरा, मेक इट इजी, शुरुआत में बहुत छोटे स्टेप्स लें। चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। हर कंप्लीटेड टास्क के बाद अपने आप को एक मेंटल हाई फाइव दें। अब आइए चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट की दुनिया में चलते हैं। डुहिग ने हैबिट लूप की खोज की है। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, ये एक ऐसी साइकिल है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जब आप अपना फोन देखते हैं, ये क्यू है। फिर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ये रूटीन है। और आपको डोपामिन का हिट मिलता है जब आपको लाइक्स या कमेंट्स दिखते हैं, ये रिवॉर्ड है। ये लूप इतना पावरफुल है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम घंटों फोन में लॉस्ट हो जाते हैं। इस लूप को तोड़ने के लिए डुहिग एक गोल्डन रूल देते हैं। आप क्यू और रिवॉर्ड को सेम रख सकते हैं, बस रूटीन को बदल दें। अगर आप स्ट्रेस में चॉकलेट खाते हैं तो स्ट्रेस आने पर वॉक पर जाएं या डीप ब्रीदिंग करें। क्यू सेम है, रिवॉर्ड भी मिलेगा क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, बस रूटीन हेल्दी होगी। ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ट्रेसी कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे स्पेसिफिक कॉजेस होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के कॉजेस को कॉपी करेंगे तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। जैसे अगर आप देखते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आपको भी ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ट्रेसी का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ईट दैट फ्रॉग। सुबह सबसे पहले अपना सबसे कठिन काम करें, क्योंकि सुबह आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, डिसीजन फटीग बढ़ती जाती है। शाम तक आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है और फिर नेटफ्लिक्स देखना ज्यादा अपीलिंग लगता है बजाय इंपॉर्टेंट वर्क करने। केली मैकडोनिगल की द विल पावर इंस्टिंक्ट में विल पावर को एक मसल की तरह एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मसल को एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाया जा सकता है, वैसे ही विल पावर को भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, विल पावर फाइनाइट होती है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर में डिप्लीट होती रहती है, इसलिए इसे वाइजली यूज करना पड़ता है। मैकडोनिगल बताती हैं कि मेडिटेशन विल पावर को बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। सिर्फ 10 मिनट्स का डेली मेडिटेशन आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप बेसिकली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है। कैरल ड्वेक की माइंडसेट में ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं। वो कहते हैं मैं मैथ में वीक हूँ या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एफर्ट से कुछ भी सीखा जा सकता है। वो कहते हैं मैं अभी मैथ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। ड्वेक का रिसर्च बताता है कि जब आप फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आप ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये अभी तक नहीं सीख पाया हूँ कहना एक पावरफुल शिफ्ट है। ये एक सिंपल वर्ड चेंज है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है।
स्टीवन कुवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। हम अक्सर उन चीजों के बारे में वरी करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वेदर, पॉलिटिक्स, दूसरे लोगों की ओपिनियंस, ये सब सर्कल ऑफ कंसर्न में आते हैं। कुवे कहते हैं कि अपनी एनर्जी को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करें। आपके एक्शंस, आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी हैबिट्स। कुवे का बिगिन विद द एंड इन माइंड प्रिंसिपल भी बहुत पावरफुल है। अपने फ्यूनरल की कल्पना करें और सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी प्रायोरिटीज को क्लियर कर देती है। आप रियलाइज करते हैं कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से कोई आपको रिमेंबर नहीं करेगा। रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी में स्टोइक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स हैं। हॉलिडे कहते हैं कि ईगो हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो ईगो हमें कंप्लेसेंट बना देता है। हम सोचते हैं कि अब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब हम फेल होते हैं तो ईगो हमें विक्टिम मेंटालिटी में डाल देता है। हम ब्लेम करने लगते हैं सर्कमस्टांसेस को, लक को, दूसरे लोगों को। स्टोइक्स को एक प्रिंसिपल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स को नहीं। इसलिए प्रोसेस पर फोकस करें, आउटकम पर नहीं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली स्टडी आवर्स पर फोकस करें, मार्क्स पर नहीं। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। हैबिट स्टैकिंग एक बेहतरीन टेक्निक है। अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दें। कॉफी पीने के बाद मैं 10 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा। यह फॉर्मूला है, आफ्टर आई डू एक्स आई विल डू वाई। यह काम करता है क्योंकि एग्जिस्टिंग हैबिट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना चुकी होती है। एनवायरमेंट डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटा दें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जिम क्लोथ्स को बेड के पास रख दें। मेक गुड चॉइसेस ईजियर एंड बैड चॉइसेस हार्डर। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का यूज करें। मैं एक्सरसाइज करूंगा की जगह मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 7 AM पर जिम जाऊंगा। स्पेसिफिक प्लान सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को ड्रामेटिकली बढ़ाते हैं। ये इफ देन प्लानिंग भी कहलाता है। 2 मिनट रूल भी बहुत इफेक्टिव है। कोई भी नई हैबिट को 2 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली बनाएं। मैं डेली 1 आवर पढ़ूंगा की जगह मैं डेली 1 पेज पढ़ूंगा से शुरुआत करें। यह साइकोलॉजिकल बैरियर को कम करता है। कीस्टोन हैबिट्स की पावर को समझें। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरी गुड हैबिट्स को ट्रिगर करती हैं। एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्दी ईटिंग, बेटर स्लीप और इंप्रूव मूड फॉलो करते हैं। यह डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी का यूज करें। अपने गोल्स को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। पब्लिक कमिटमेंट आपको अकाउंटेबल बनाती है। आप चाहें तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना सकते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई आपको चेक कर रहा है तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। जो मेजर होता है वो मैनेज होता है। सिंपल कैलेंडर पर एक्स मार्क करना भी पावरफुल हो सकता है। जेरी साइनफील्ड का डोंट ब्रेक द चेन मेथड इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हर सक्सेसफुल डे के लिए एक एक्स मार्क करें और चेन को ब्रेक न होने दें। सेल्फ कंपैशन को भूले मत। जब आप स्लिप करें तो अपने साथ हार्श ना हो। रिसर्च बताती है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म विल पावर को कम करती है। अपने साथ वैसा बिहेव करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। इट्स ओके, टुमारो इज अ न्यू डे, ये माइंडसेट रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी क्रूशियल है। क्रॉनिक स्ट्रेस विल पावर को डिप्लीट करती है। रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप और हेल्दी न्यूट्रिशन आपकी सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जब आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ईजियर हो जाता है। यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टेम्पटेशन बंडलिंग। अपनी गिल्टी प्लेजर्स को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ बंडल करें। नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते टाइम देखें या फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ क्लीनिंग करते टाइम सुने। ये वे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिलती है और प्रोडक्टिव वर्क भी हो जाता है। अंत में ये समझें कि सेल्फ डिसिप्लिन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन आपको कॉन्शियसली चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ये ईजियर होता जाता है। ये मसल मेमोरी की तरह काम करता है। आज से ही शुरुआत करें। एक छोटी सी हैबिट चूज करें और उसे कंसिस्टेंटली करें। रिमेंबर, आप वो नहीं हैं जो आप एक बार करते हैं, आप वो हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं।
आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। ये जर्नी चैलेंजिंग है लेकिन रिवॉर्डिंग भी। हर छोटा स्टेप आपको उस पर्सन के क्लोजर ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन जब आप मिरर में देखते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्गर, मोर डिसिप्लिन्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ को देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन